हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल माय फिजिकल एजुकेशन पोर्टल। और आज हम अपने क्लास 11th की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए करेंगे चैप्टर 7 का पार्ट सेकंड। इससे पहले हम टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी जाके प्लेलिस्ट में चेक करें। आज बात करेंगे सेकंड पार्ट की, जिसमें हम करेंगे सोमैटो बॉडी टाइप्स, मतलब सोमैटो टाइप्स की बॉडी की क्लासिफिकेशन किसने दी और किस क्या होती है सोमेटोटाइप्स और किस टाइप की बॉडी होती है, कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि सोमेटोटाइप है क्या, ये वर्ड है क्या और इसका मतलब क्या है। अब देखिए, जो ये वर्ड है तो इस वर्ड का जो है इस्तेमाल किया गया क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब जो सोमेटोटाइप वर्ड है इसका क्लासिफिकेशन, बॉडी क्लासिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, द टर्म सोमेटोटाइप इज़ यूज इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक, मतलब फिजिक्स शेप एंड साइज के हिसाब से एक क्लासिफिकेशन की गई बॉडी की कि कितने तरीके की बॉडी होती है। जैसे हमारे मान लीजिए कोई मोटा है, पतला है, कैसे है, तो इनको क्लासीफाई कर दिया गया कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इनके पास वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो उसको कहा गया सोमेटोटाइप। ठीक है, अब देखते हैं कि किसने बनाया, किसने डेवलप किया। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, शेल्डन शेल्डन जी। ठीक है, WH शेल्डन द्वारा ये वर्गीकरण किया गया, मतलब कि जो शेल्डन जी थे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया ह्यूमन बॉडी का, कब, 1940 में। ठीक है, और इन्होंने 3 तरह की बॉडी टाइप्स बताए। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उनको इन्होंने फिजिक के हिसाब से, मतलब कि साइज एंड शेप के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि भाई मेरे हिसाब से 3 टाइप्स की बॉडी होती हैं। ठीक है, किसके द्वारा क्लासिफिकेशन दिया गया, सेल्डन, WH सेल्डन जी के द्वारा 1940 में। और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनके द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया। 3 टाइप्स में इन्होंने बॉडी को क्लासिफाई किया। और किसके आधार पे किया, शेप एंड साइज़ के हिसाब से, मतलब कि हाइट कितनी है, बॉडी की शेप क्या है, मोटे पतले कैसे हैं, उस टाइप से इन्होंने बॉडी को क्लासिफाई किया। उसी को ये सोमेटोटाइप कहा गया। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने जो बॉडी के टाइप्स दिए वो क्या क्या दिए। इन्होंने 3 कैटेगरी में जो है बॉडी को डिवाइड किया, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वो आगे बात करेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप या एंडोमॉर्फ भी कह सकते हैं। एंडोमॉर्फिक इंडिविजुअल हैज़ ए हैवी बॉडी विद शॉर्ट आर्म एंड लेग्स। अब देखिए, इस टाइप के लोग आपने भी देखे होंगे कि कोई मोटे से होते हैं ना, छोटे और मोटे और छोटे छोटे हाथ उनके। ठीक है, तो उस टाइप की इन्होंने बॉडी की, जिसकी उस टाइप की बॉडी है उनको कहा एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप। ठीक है, इस प्रकार की बॉडी टाइप के लोग शरीर में थोड़े भारी भारी होते हैं, एक तो कद में छोटे होते हैं। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि क्या क्या इनकी क्वालिटीज़ होती हैं बॉडी में, कैसे आप पहचानोगे कि ये एंडोमॉर्फिक टाइप का पर्सन है। फैटी एंड राउंड बॉडी, गोल मटोल सी एक बॉडी होती है इनकी, जो मोटे से रहते हैं ना, थोड़े मोटे थुलथुले से, तो उनको कहा जाता है कि एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप में। शॉर्ट, थोड़े छोटे हाथ पैर रहते हैं इनके। वाइड हिप्स एंड शोल्डर, जो हिप्स हैं थोड़े से इनके वाइड रहते हैं, मतलब चौड़े खुले रहते हैं, और कंधे भी थोड़े चौड़े रहते हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है कि आपके शरीर में जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रहा है, सारे केमिकल रिएक्शन को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये प्रोसेस इनमें थोड़ा स्लो रहता है। ठीक है, इस वजह से जो है लूज़ फैट विद डिफ़िकल्टी, इसलिए इनका फैट जो है जल्दी से कम नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि वो बहुत कोशिश करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इनका फैट जो है इतनी जल्दी से कम नहीं होता। लेकिन ये गेन जल्दी कर लेते हैं, वजन इनका बढ़ जल्दी जाता है। गेन फैट एंड मसल एवरेज रेट से बढ़ जाता है। ठीक है, लैक ऑफ मसल्स डेफिनेशन, मसल डेफिनेशन मतलब कि इनकी मांसपेशी इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऊपर फैट की लेयर रहती है इनके ऊपर। ठीक है, आपने देखा होगा कि कोई कोई इंडिविजुअल या आपका दोस्त होगा, उसके तो मसल्स बहुत बढ़िया, अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो मसल एकदम अच्छे दिखाई देते हैं। किसी किसी के थुलथुला सा शरीर रहता है और ऐसे गोल मोल से रहता है, तो उसकी मांसपेशियाँ इतनी अच्छी नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसकी फ़ैट की लेयर ज़्यादा मोटी रहती है उसके ऊपर। अब देखते हैं इस टाइप के बंदों के लिए हमें किस इस तरह के स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, किस तरह के स्पोर्ट्स इनके लिए सूटेबल रहते हैं।
हैविंग गुड स्ट्रेंथ, सो ऑल द स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स, इनके अंदर जो है स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। अगर मसल्स का साइज़ अच्छा है तो इनके लिए ज़्यादातर क्या सही रहता है कि जिसमें ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, ताकत और बॉडी वेट का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, वो गेम इनके लिए ज़्यादा बढ़िया रहता है। जैसे कि पावर लिफ्टिंग हमने एग्जांपल दिया, ये पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं, हैमर थ्रो हो गया, जो गोले को फेंकते हैं वो घुमा घुमा के, ठीक है, एक टग ऑफ वार मतलब कि रस्साकसी या आर्म रेसलिंग, पंजे लड़ना, इस टाइप के गेम इनके लिए सूटेबल रहते हैं। अब देखिए एक नोट डाला है कि जो हमने गेम बताई ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही गेम ये खेले, इनसे अलग भी ये कुछ भी गेम खेल सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन रिसर्च और स्टडी से पता चला है कि इस टाइप के गेम इनकी बॉडी के हिसाब से ज़्यादा सूटेबल है, तो इसलिए ये रिकमेंडेड किया जाता है कि इनको थोड़े से स्ट्रेंथ वाले मतलब कि पावर वाले गेम इनको खेलने चाहिए। दूसरी बॉडी टाइप के ऊपर आते हैं जो कि एक्टोमॉर्फ, ठीक है, एक्टोमॉर्फ। अब पिक्चर देख के ही आपको समझ में होगा, जो लंबे पतले से होते हैं ना, दुबले से, जिनको कहते हैं खाना पिया बिल्कुल लग नहीं रहा। अब कोई कोई हर क्लास में होता है बच्चा कि उसको कहते हैं कि सर मैं कितना भी खा लूँ या कितना भी इसको खिला लो, उसके घर वाले कहते हैं, लेकिन इसके शरीर पे कुछ लगता ही नहीं। तो वो आते हैं एक्टोमॉर्फ। इनकी हाइट तो बिल्कुल बढ़िया होती है, ठीक है, सिलेंडर शेप में, थिन बॉडी, बिल्कुल पतली। एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप वाले लोग लंबे दुबले पतले होते हैं, लंबे तो हैं दुबले पतले रह जाते हैं वो, और इनके शरीर पे फैट बहुत कम होता है, नाम मात्र फैट होता है इन पे, फैट जल्दी से बहुत मुश्किल से चढ़ता है इन पे फैट। अब देखते हैं इनकी बॉडी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। थिन, यहाँ पे आर्म्स लिखना भूल गए, थिन आर्म्स एंड लेग्स, इनके दुबले हाथ पैर जो हैं बहुत दुबले पतले होते हैं। नैरोब्स, कुल्ले भी मतलब पतले से सूखे से कुल्ले होते हैं इनके। हिप्स जो हैं, लेस मसल एंड मास, मसल मास और या फैट मास कह लो, इन पे जो फैट है और मसल है वो बहुत कम रहते हैं इन पे, बिल्कुल दुबले पतले। शार्प फेस कट, एकदम नुकीला पहना सा फेस, क्योंकि फैट तो है ही नहीं, फैट की लेयर तो है नहीं, तो डायरेक्ट मसल और वो उसकी हड्डियाँ ही दिखाई देती हैं। फिर हाई मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हमने बात की थी क्या था कि ऑल द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी, जितने भी केमिकल रिएक्शन अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं सेल के अंदर, कोई भी रिएक्शन हो रही है, सब मेटाबॉलिज्म आते हैं। तो इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हाई रहता है, ठीक है, हाई मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन जितनी शरीर में हो रही है वो अच्छे से ज़्यादा तेज़ी से होती है इनके शरीर में। अब देखिए इनके लिए स्पोर्ट्स कौन सा ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो जो ये इस टाइप के इंडिविजुअल होते हैं एक्टोमॉर्फ, इनके अंदर एंड्योरेंस बहुत बढ़िया अच्छा होता है। इनको देखोगे स्टेमिना, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, स्टेमिना इनका बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इस प्रकार के शरीर वाले लोग में एंड्योरेंस बहुत ही अच्छा होता है और ये एक्टिविटी को बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। देखिए हमने हिंदी में बिल्कुल इतनी आसान भाषा में लिख दिया कि आराम से आप पीपीटी पढ़ोगे तो बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और ये पीपीटी हमारी फेसबुक पेज पे अवेलेबल हो जाती है फ्री में, कोई कॉस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, आप सीधा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब देखते हैं इनके वीक पॉइंट क्या है। अब इनके ऊपर मसल्स जो हैं कम होती हैं, स्ट्रेंथ इनकी जब मसल कम होगी तो स्ट्रेंथ मतलब कि ताकत उतनी अच्छी नहीं होगी, इनकी ताकत भी कम रहती है थोड़ी सी। डिफ़िकल्ट टू गेन वेट, इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वेट गेन करने के लिए, नहीं तो सूखे दुबले से रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है इनका, एक तो इनका फैट परसेंटेज कभी इतना हाई नहीं रहता, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं हो पाते। तो जितनी फैट से रिलेटेड बीमारी हैं, जितने ओबिसिटी से रिलेटेड बीमारी हैं, वो सभी होने के चांसेस इनको बहुत कम हो जाते हैं। हाई लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म में तो हम बात पहले कर ली। हाई लेवल ऑफ एंड्योरेंस ये भी हो गया। अब देखिए जैसे इनके लिए सही रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस की रेस होगी 1500 5000 मीटर, या हाई जंप हो गया, हाई जंप में क्योंकि इनको हाइट का बेनिफिट मिल जाता है, तो इस टाइप के जो ज़्यादा सूटेबल रहते हैं इनके लिए। फिर आता है मेसोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ देख लिया, एंडोमॉर्फ देख लिया था, एक था ज़्यादा मोटे, एक थे पतले। अब मेसोमॉर्फ क्या है, मेसोमॉर्फ हैं जो बीच में है, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले। दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल हैव मीडियम स्ट्रक्चर एंड हाइट, ठीक है, मीडियम हाइट मीडियम वेट, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, मीडियम हाइट के, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा लंबी हाइट। तो मीडियम टाइप के जो लोग होते हैं उनको कहते हैं मेसोमॉर्फ, ठीक है। और ये हर टाइप के सूटेबल एक्टिविटी मतलब सभी स्पोर्ट्स में लगभग लगभग फिट हो जाते हैं, ठीक है। कैन भी मतलब हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो जाए। इनकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं हमने,
जैसे नैरो हिप्स एंड वाइड शोल्डर, इनके हिप्स तो थोड़े नैरो रहते हैं लेकिन शोल्डर बहुत चौड़े होते हैं इनके। ऑप्टिमम लेवल ऑफ फैट, मतलब फैट ना तो ज़्यादा कम और ना ही मतलब बिल्कुल ही ऐसे हड्डी हड्डी नहीं दिखाई देती और ना ही ज़्यादा इतने फूले हुए होते हैं, मीडियम रहते हैं। फिर मसल्ड आर्म एंड लेग्स, मतलब कि जो इनकी बाजू लेग्स होते हैं तो मतलब मांसपेशी अच्छी खासी इनकी दिखाई देती है कि हाँ भाई बॉडी है लड़के की या इनकी किसी पर्सन की, हाँ इनकी बॉडी अच्छी दिखाई देती है बाहर से। गुड लेवल ऑफ एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ, इनके अंदर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस मतलब कि स्टेमिना और ताकत का कॉम्बिनेशन होता है दोनों, इसलिए ये हर स्पोर्ट में लगभग एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं हो जाए, हो सकता है कि एडजस्ट कर सकते हैं सभी स्पोर्ट्स में। अब देखिए हमने 3 पिक्चर लगाई हैं, इसमें देखते हैं कि कंपैरिजन कौन क्या है, किस टाइप के बॉडी टाइप में आता है। अब ये देखो बिल्कुल सूखा पतला सब है बिल्कुल, ठीक है, फैट बिल्कुल कम, हाइट इन दोनों से इसकी ज़्यादा है। तो हमने बात की जो बिल्कुल सूखे और पतले दुबले से हैं लेकिन फ़ैट बहुत कम है, ना मसल्स इतनी अच्छी हैं, वो थे एक्टोमॉर्फ। ठीक है, एक्टोमॉर्फ। और जो बात की थी बहुत ही मोटा सा गोलमोल शरीर और हाइट भी छोटी, तो वो किस टाइप में आते हैं, एंडोमॉर्फ। अब इनके बीच के रह गए वो बचे मेसोमॉर्फ, जिसकी मीडियम टाइप की हाइट है और भाई शरीर भी अच्छा खासा है, मसल्स दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके मेसोमॉर्फ में आ जाते हैं। ये मेसोमॉर्फ, ये एंडोमॉर्फ और ये एक्टोमॉर्फ। और ये हुई हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।